आज गुरुग्राम की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या वो जो कि आप घर से बाहर कदम रखें और आपके सामने वो समस्या खड़ी है। हम बात कर रहे हैं, जो तस्वीरें आप लोगों की दिखाई है, ट्रैफिक जाम की। आज पूरा गुरुग्राम ट्रैफिक जाम की भारी मार झेलता है। आप घर से बाहर निकलते हैं कहीं जाने के लिए, आपको घर से बाहर निकलते ही ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़ता है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी क्यों आखिरकार गुरुग्राम ट्रैफिक में फंस जाता है, क्यों आखिरकार हर शख्स को गुरुग्राम के ट्रैफिक जाम को झेलना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। एक तस्वीर अपने आप में एक कहानी होती है और उसी कहानी को दिखाने के लिए आज कुछ तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाएंगे, कुछ पुरानी तस्वीरें भी दिखाएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि आज के समय में हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए जिस समस्या को खत्म करने के लिए, वो समस्या आज भी आपके सामने घर से बाहर निकलते ही खड़ी हुई है। गुरुग्राम का सोहना रोड, जिसको जाम फ्री बनाने के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। गुरुग्राम के राजीव चौक से सोहना तक लगभग 21.5 किलोमीटर का एक एक्सप्रेसवे बनाया गया और इस पर खर्च किए गए 1466 करोड़ रुपए, ताकि गुरुग्राम के सोहना रोड को जाम मुक्त किया जा सके। लेकिन क्या एक साल बाद भी, इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद भी सोहना रोड का जाम खत्म हो पाया? तो उसका जवाब होगा नहीं। शायद इस जाम का जवाब किसी के पास नहीं है। यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक एक किलोमीटर के सफर तय करने के लिए आपको आधा आधा घंटा लग जाता है। कुछ तस्वीरें सबसे पहले आपको ड्रोन की मैं दिखाता हूं। दिन और रात की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कंपेयर करके, जिससे आपको पता लगेगा कि आप सोहना रोड पर किसी समय निकल जाइए, आपको जाम में जूझना ही पड़ेगा। ये तस्वीरें साउथ सिटी चौक के पास की है। सबसे पहले रात की तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं कि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद भी, जब ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया गया, तो इसके पीछे मकसद यही रहा कि सोहना रोड का जाम फ्री कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और लोगों को स्मूथ ड्राइव मिले। लेकिन एक साल बाद भी इस फ्लाईओवर के शुरू होने के बाद अब तक जाम की स्थिति वैसी की वैसी ही है। ये रात की तस्वीरें हैं, आप खुद देखिए कि फ्लाईओवर पर गाड़ियां कितनी चल रही हैं और फ्लाईओवर के नीचे आपको हजारों गाड़ियां जाम में फंसी हुई नजर आएंगी। ये हालात पूरे दिन इसी तरह गुरुग्राम के सोहना रोड पर बने रहते हैं। अब दिन की तस्वीरें अगर कंपेयर करें तो दिन में भी यही हालात हैं। सोहना रोड पर अंडरपास भी बना दिए गए, फ्लाईओवर भी बना दिए गए, इसके अलावा एलिवेटेड फ्लाईओवर बना दिए गए, लेकिन बावजूद इसके ये समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शायद जब ये फ्लाईओवर बनाने के लिए प्लानिंग की गई, कंपनी के सर्वे किए गए, तो ये किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जाम कैसे खत्म होगा। उस जाम को खत्म करने की कवायद ही नहीं की गई, वरना आज इतने बुरे हालात गुरुग्राम के सोहना रोड पर नहीं होते। ये कुछ ड्रोन की तस्वीरें हमने आप लोगों को दिखाई है। थोड़ा नीचे और तस्वीर दिखाते हैं कि हजारों गाड़ियां सुबह शाम इसी तरह इस जाम में अपना तेल फूकती है, प्रदूषण बढ़ता है, लोगों का समय खराब होता है। इसका हल निकालने के लिए बहुत कोशिशें की गई, ट्रैफिक पुलिस ने काफी कोशिशें की और इस एलिवेटेड फ्लाईओवर के नीचे कई यूटर्न बनाए गए, लेकिन बावजूद इसके ये जाम इसी तरह लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। अब कुछ पुरानी तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाता हूं और उससे आप लोगों को अंदाजा लगेगा कि इस फ्लाईओवर के बनने से पहले सोहना रोड का क्या हाल था और आज की स्थिति में, जब इस फ्लाईओवर को शुरू हुए लगभग एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, उसके बाद भी इस सोहना रोड पर क्या हालात बने हुए हैं। ये तस्वीर आपको अगस्त 2016 की मैं दिखा रहा हूं। राजीव चौक से पहले, सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं। ये राजीव चौक की तस्वीरें हैं अगस्त 2016 की, जब यहां पर अंडरपास नहीं हुआ करता था। उस दौरान की तस्वीरें आप देख लीजिए, आपको जाम में गाड़ियां फंसी हुई नजर आएंगी। और आज भी अगर आप राजीव चौक पर जाते हैं तो यहां पर अंडरपास भी बन गया है और दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे का फ्लाईओवर तो है ही। बावजूद इसके अभी भी जाम यहां पर इसी तरह लगा रहता है। अभी भी लोगों को घंटों इसी तरह जाम में जूझना पड़ता है। अब एक तस्वीर आप लोगों को दिखाता हूं मैं अगस्त साल 2018 की। यह तस्वीर है सुभाष चौक की। सुभाष चौक पर जब अंडरपास नहीं हुआ करता था और जब इस एलिवेटेड फ्लाईओवर को नहीं बनाया गया था, उस दौरान भी आप देखिए कि इसी तरह के हालात आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। इसी तरह तब भी गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती थी और आज लगभग 7 साल के बाद भी, जब 1466 करोड़ रुपए खर्च करके एक शानदार एक्सप्रेसवे बनाया गया, देश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया, इस पर चलने के लिए आपको सबसे ज्यादा टोल अदा करना पड़ता है, उसके बावजूद यहां पर हालात ऐसे ही हैं जैसे
बिना फ्लाईओवर के, बिना अंडरपास के यहां पर गाड़ियां रेंगती थी। अब एक तस्वीर और दिखाता हूं मैं आपको, जब अंडरपास नहीं बना था तो उस दौरान सोहना रोड के क्या हाल होते थे। यह तस्वीर है सितंबर साल 2018 की। यह तस्वीर में जो जाम आपको नजर आ रहा है, ये वाटिका चौक से और सुभाष चौक तक इसी तरह ये जाम की तस्वीरें हैं। और आज भी अगर आप सोहना रोड पर सर्विस लेन पर निकलेंगे तो आपको इसी तरह जाम का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह आज भी हजारों गाड़ियां तेल फूंक रही हैं, लेकिन इस जाम का समाधान नहीं हो पाया है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जिस NHAI ने, जिस PWD ने, जिस GMDA ने, जिस MCG ने इतने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए लोगों की समस्या खत्म करने के लिए, आखिरकार वो समस्या वहीं की वहीं क्यों है। लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आज भी सोहना रोड का जाम खत्म क्यों नहीं हो पाया है, और क्यों आखिरकार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर बार ये सवाल उठाए जाते हैं जब गुरुग्राम में कहीं बरसात हो जाए तो हालात तो बदतर हो ही जाते हैं, आपका जीना मुहाल हो जाता है, आप घर पहुंचते हैं घंटों घंटों सड़क पर बिताने के बाद। लेकिन जब बारिश ना हो तब भी अगर इस तरह के हालात अगर गुरुग्राम में बन जाए तो उसका दोष किसे दिया जाए। इस जाम के कुछ हमने कारण जानने की कोशिश की है, वो कारण आप लोगों के सामने हम रखते हैं। और आपको भी अगर लगे कि हाँ इसके अन्य भी कोई कारण हो सकते हैं कि सोहना रोड पर आखिरकार क्यों ट्रैफिक जाम इतना रहता है, तो आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। सबसे पहला कारण जो इस ट्रैफिक जाम का नजर आता है वो ये कि जब ये फ्लाईओवर बनाया गया, ये एक्सप्रेसवे बनाया गया, तो जो सर्वे किया कंपनी ने वो बिल्कुल गलत किया। अगर सर्वे ठीक तरह से किया होता तो शायद आज इस एलिवेटेड फ्लाईओवर की रूपरेखा अलग होती और ये इतना ट्रैफिक जाम यहां पर नहीं होता। सर्वे करने वाली कंपनी ने शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगाया कि यहां पर जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भविष्य में आने वाली है, जो यहां रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन रही हैं, उनमें रहने वाले लोग जब यहां पर आएंगे तो उनके पास गाड़ियां होंगी, और वो गाड़ियां जब सड़कों पर निकलेंगी तो कौन सा ट्रैफिक किधर जाएगा। इस बात का सर्वे ठीक तरीके से नहीं किया गया और उसी का खामियाजा आज गुरुग्राम वासी भुगत रहे हैं कि 1550 करोड़ रुपए के लगभग खर्च होने के बाद भी आज सोहना रोड जाम से जूझ रहा है। दूसरा अनुमान यह लगाया जा रहा है इस जाम का कि वाटिका चौक पर इस एलिवेटेड फ्लाईओवर का कोई भी स्लोप नहीं दिया गया है, यानी कि ना तो आप इस एलिवेटेड फ्लाईओवर से वाटिका चौक पर उतर सकते हैं और ना यहां से चढ़ सकते हैं। जबकि सोहना रोड पर अधिकतर जो ट्रैफिक जाम है वो इसी वजह से है कि वाटिका चौक से जो दो सड़कें, एक तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ और एक खेड़की दोला की तरफ SPR रोड निकलता है, उस पर जाने वाली गाड़ियां बहुत है, क्योंकि इन दोनों ही सड़कों पर ढेरों रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ढेरों हाई राइज सोसाइटीज हैं जिनमें हजारों लाखों लोग आकर रह रहे हैं। उन लोगों की गाड़ियां सोहना रोड से निकलती हैं और उनको जाम में फंसना पड़ता है। अगर इस एलिवेटेड फ्लाईओवर पर इंटरसेक्शन एक दिया होता वाटिका चौक पर, तो शायद आज सोहना रोड के ट्रैफिक की हालात कुछ और होते। तीसरा कारण जो समझ में आता है कि फ्लाईओवर तो बना दिया गया, लेकिन उसका अनुमान यह नहीं लगाया गया कि सोहना रोड पर एक्सप्रेसवे पर इस फ्लाईओवर पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या क्या होगी और यहां नीचे चलने वाली गाड़ियों की संख्या क्या होनी चाहिए। इसके अलावा रोड स्ट्रक्चर की आपने इतना महंगा एक्सप्रेसवे बनाया, लेकिन आपने पेडिस्ट्रियन के लिए यानी कि पैदल सड़क पार करने वालों के लिए कोई सहूलियत नहीं दी। 1466 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी एक भी पैदल पथ पार नहीं बनाया गया, ना तो अंडरपास बनाया गया और ना ही फुटओवर भी यहां पर बनाया गया, जिसकी वजह से जब लोग जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, जो बाहर से यहां आते हैं सोहना रोड पर काम करने के लिए, जब वो सड़क पार करते हैं सैकड़ों की संख्या में, तो गाड़ियां रुकती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से गाड़ियों के पहिए थम जाते हैं। इसके अलावा सड़कें भीड़ी हैं जो कि सुभाष चौक के पास है। यहां पर जब इंटरसेक्शन पर गाड़ियां नीचे उतरती हैं और ऊपर चढ़ती हैं तो वहां पर सड़कों की चौड़ाई काफी कम हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ियों की स्पीड कम होती है और ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो जाता है। इस तरह के कुछ कारण हैं जिसकी वजह से सोहना रोड पर ट्रैफिक जाम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके अलावा जब हमने गुरुग्राम के DCP ट्रैफिक वीरेंद्र विद से बात करने की कोशिश की, उनसे जानना चाहा कि ट्रैफिक पुलिस क्या कुछ इसके लिए प्लानिंग कर रही है। 1 साल से लोग ट्रैफिक जाम में जूझ रहे हैं, इतना महंगा फ्लाईओवर बना दिया गया, एक्सप्रेसवे बना दिया गया, लेकिन लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हो रही है, तो उस पर भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। 2 दिनों तक हमने गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस DCP से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या गुरुग्राम वासियों को इतना महंगा फ्लाईओवर मिलने के बाद, इतनी शानदार सड़क मिलने के बाद भी ट्रैफिक जाम में इसी तरह जूझना पड़ेगा, या फिर जो थिंक टैंकर्स है सरकार के,
जिनकी जिम्मेवारी है कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट जब फील्ड पर उतारा जाता है तो उस प्रोजेक्ट को उतारने से पहले जो सर्वे कराया जाता है वो ठीक तरीके से नहीं कराए जा रहे। अब सोचना होगा, देखना होगा कि क्या ये ट्रैफिक जाम खत्म कर पाएगी सरकार, क्या एनएचएआई अपने थिंक टैंकर्स को बैठाएंगे, कुछ इसमें मॉडिफिकेशन किया जाए इस एलिवेटेड फ्लाईओवर पर या फिर इस एक्सप्रेसवे पर, ताकि ट्रैफिक जाम को खत्म किया जा सके। या फिर आने वाले समय में जिस तरह से गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, गुरुग्राम में जो लोग आकर बस रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, उसके बाद ये ट्रैफिक जाम इसी तरह बढ़ेगा या फिर कम होगा, ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। बहरहाल आपकी इस वीडियो के बारे में, इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।